अभी बज गए हैं 11 और अभी डुगू सोया है। एक्चुअली आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह 5:45 से ही वो उठा है और उसे वॉमिटिंग पॉटी ये सब हो रहा है, तो लूज़ मोशन टाइप कुछ हो रहा है, इसीलिए हम लोग का मतलब लेट हो गए। मैं तो स्पेशली आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई। रंजन कर रहा है अपना काम। चीकू को ड्रॉप करके आने के बाद मैं बस डुगू को लेके थी और उसको नाश्ता कराया और उसके बाद अभी जाके मैंने उसको सुला दिया। नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं, उसको मैंने गीला चावल दिया है जो उसके पेट के लिए बहुत ईजी टू डाइजेस्ट हो, और कुछ दिया नहीं मैंने उसको। और मैंने प्रॉपर नाश्ता नहीं किया, चाय वाय पिया है और बहुत सारे काम पड़े हैं बिकॉज सुबह कुछ नहीं कर पाई। बस चीकू को ड्रॉप किया है और सारा काम जैसे का वैसा रखा है। बहुत सारे एक्स्ट्रा काम है, मुझे खाना बनाना है, बहुत कुछ है। तो चलिए आज के इस हड़बड़ वाले व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं कैसे फटाफट अपना काम निपटाती हूँ। बिकॉज अभी बजे हैं अभी बजे हैं 11:05 और 1 बजे मुझे जाना है चीकू को पिक करने के लिए। इन बिटवीन मैं सब कुछ कर लूँगी जब तक अगर डुगूस होता है तो खाना पीना बनाना, बर्तन, झाड़ू पोछा, नहाना वगैरह सब कुछ। बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने फेस पे फेस पैक लगा लिया है। बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट ही यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर टाइम मैं बाहर से प्रोडक्ट्स कम ही खरीदती हूँ अपने फेस के लिए। तो नॉर्मल बेसन वाला पैक लगा लिया, बेसन हल्दी एंड दही वाला पैक लगा लिया है मैंने। उसके बाद मैं सारा काम भी करती रहूँगी घर का जब तक ये सूख भी जाएगा और मैं इसको वॉश कर लूँगी। और फिर मैं दाल वगैरह भी चढ़ा लूँगी साथ ही साथ प्रेशर कुकर में। सुबह ये जो गीला चावल बनाया था डुगू के लिए, इसको हटा के इसको क्लीन करके मैं उसी में दाल बना लूँगी, फिर चावल बना लूँगी। और सब्ज़ी सुबह बनाया था आलू पनीर का, जो कि चिक्कू को मैंने टिफ़िन में दिया वो है, तो हमारा लंच उसी से हो जाएगा और सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं चावल चढ़ाने जा रही हूँ। देखो गाइस, इतना सारा मैंने ये मलाई जमा करके रखा, इकट्ठा किया है, लगभग 15 दिनों से किया है ये। और अब मैं इसका बनाने जा रही हूँ घी। तो इसको पहले मैं हाथ से ही कर लूँगी। पहले मैं मिक्सी में करती थी बट अब मुझे हाथ वाला पता चल गया और वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, तो मैं उसी से। तो इसको एक बड़ा सा कंटेनर में मैं ले लूँगी जिसमें मैं बना सकती हूँ अच्छे से। और हाथ से मिलाना है तो इसीलिए कोई बड़ा कंटेनर ही ले। उसके बाद मैं हाथों की मदद से अच्छे से इसे फेंट लूँगी। बहुत ही अच्छे से फेंटना है हमें जब तक ये पानी नहीं छोड़ देता है। थोड़ा बहुत जो दूध रहता है वो छोड़ जाएगा। जब कुछ ऐसा दिखने लगे इसका मतलब ये हो गया है। तो इसमें आप पानी दे दीजिए और अच्छा वाला पानी दे सकते हो, ताकि जो इसका जो पानी निकलता है ना वो हम लोग एज बटर मिल्क पी सकते हैं और वो काफ़ी अच्छा भी है हेल्थ के लिए। तो देखिए मैं अब इसमें पानी दूंगी और फिर हाथों से ही फेंटूंगी बहुत ही अच्छे से। तो इससे क्या होगा, जो हमारा घी है वो एक साइड हो जाएगा और जितना भी बटर मिल्क है वो एक साइड हो जाएगा और उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये एक जगह आ जाएगा। और उसके बाद जितना भी बटर मिल्क है मैं उसको निकाल लूँगी और एक और बार पानी लेके इसको हमें अच्छे से धोना है, ताकि वो जो भी स्मेल रहता है वो सब निकल जाए और हमारा घी जो है काफ़ी अच्छा स्मेल करे। इसीलिए 2 बार धोना ज़रूरी है। तो ये सेकेंड टाइम मैंने पानी ले लिया है और मैं इसको वॉश कर लूँगी और उसके बाद इसको गैस पे चढ़ा दूँगी और गैस कम करके मैं छोड़ दूँगी। और मीनवाइल बाकी सारे काम भी करते रहूँगी घर का। तो ये देखिए कुछ ऐसा हो गया है, ये एक बहुत कंसिस्टेंसी इसकी थिक है। अब मैं इसको गैस पे चढ़ा दूँगी और स्लो फ्लेम में छोड़ दूँगी और ये अपने आप घी बनते जाएगा। एंड एट लास्ट जब ये हो जाएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप गैस ऑफ कर सकते हो। इट्स वेरी इजी और घर पे ये नेचुरल घी बनती है बच्चों के लिए, विच इज़ वेरी हेल्दी ऑल्सो। तो लो फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है मैंने और तब तक मैं आ गई बेडरूम में बेड को क्लीन करने के लिए। डुगू को जो है आज मैंने दूसरे रूम में सुला दिया है। तो अभी मैं सबसे पहले बेडशीट वगैरह हटा लूँगी और फिर दूसरा बेडशीट डाल लूँगी। वीकली वंस मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। कभी कभी अगर इन बिटवीन मुझे ज़रूरत लगे, ऐसे बच्चे अगर गंदा कर देते हैं तो मैं कर देती हूँ। तो ये मिड वीक वाला ही चल रहा था, मतलब बच्चों ने गंदा कर दिया था, इसीलिए मैं इसको फिर से चेंज कर रही हूँ। और फिर ये सारे जितने भी कपड़े निकले हैं सबको मैं डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। और जब बच्चे सोते हैं वही एक टाइम है जब फटाफट आप काम निपटा सकते हो। तो अभी फ़िलहाल डुगू सोया हुआ है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो चिड़चिड़ा सा हो रखा है, इसलिए ज़्यादातर टाइम मुझे उसके साथ स्पेंड करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी मेरा सारा काम निपट जाए, ताकि वो उठने से पहले सारा काम भी ख़त्म हो जाए और फिर मैं चिकू को पिक भी कर सकूँ स्कूल से, क्योंकि 1 बजे उसे वापस आना होता है। और मीनवाइल ये घी ऐसा कुछ दिख रहा है वो बन रहा है अभी भी। और जो मेरा फेस पैक है वो ड्राई हो चुका है, उसी से मैं थोड़ा स्क्रब
भी कर लूँगी अपने फेस को और उसके बाद अच्छे से पानी से ही धो लूँगी रनिंग वाटर से। फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करूँगी अभी मैं। उसे थोड़े टाइम के लिए अपने फेस पे अगर ऐसे छोड़ देंगे उसका जो ग्लो है वो बेटर आएगा। फेस को पैट ड्राई कर लूँगी और बस एक लिप ग्लॉस लगा के बाकी के काम मैं अपना कंटिन्यू करने चली जाऊँगी। तो मीनवाइल स्किन केयर भी होते रहता है, इन बिटवीन मैं पानी वानी भी पीते रहती हूँ। तो ये सब साथ ही साथ कर लेती हूँ, घर के कामों में अपना ध्यान भी रख लेती हूँ बीच बीच में। फिर कपड़े वगैरह मैं जो सूखे हुए हैं उसको पहले उठा के रख लूँगी और फिर ये सारे फ़ोल्ड करके मैं इनको अपनी जगह पे रख लूँगी। मोस्टली बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, पैंट वगैरह, ये सब बहुत ध्यान से एक जगह अगर रख दोगे तो फिर मिलते हैं आसानी से, अदरवाइज़ बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है उनको ढूंढने में। तो सारे चीकू डुगू के कपड़े मैं अरेंज करके उनके अलग अलग कबर्ड्स में रख देती हूँ। चीकू के अलग रखती हूँ, डुगू के अलग रखती हूँ, मेरा अलग या रंजन का अलग, तो इससे बेटर हो जाता है सब ढूंढने में। तो ये सब कुछ मैंने जगह पे अरेंज कर दिया है। बाकी ये यहाँ जो वॉश बेसिन एरिया है जहाँ पे बच्चे ब्रश वगैरह करते हैं उसे काफ़ी गंदा कर देते हैं, स्पेशली उसका मिरर। मुझे ऑलमोस्ट हर दिन उसको क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने कोलिन से इसको क्लीन कर लिया, बिकॉज़ फिर वो अच्छा नहीं दिखता और ज़्यादा टाइम ऐसे छोड़ दोगे तो फिर उसमें दाग बन जाएगा। और ये घी कुछ ऐसा हो रहा है और थोड़ी देर में ये बन जाएगा। फिर मैं डाइनिंग टेबल वगैरह क्लीन कर लूँगी। बच्चे नाश्ता वाश्ता करते तो ऑलमोस्ट गंदा कर ही देते हैं, गंदा हो ही जाता है ये, तो दिन में 2 बार 3 बार मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। उस बीच में बॉटल्स में पानी वगैरह भरना, मतलब घर के बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो कि हाँ, उतना हम बता भी नहीं सकते। तो ये सारे छोटे मोटे काम मैं अभी निपटा लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ये हो जाए। और देखिए मेरा घी जो है ये कम्प्लीटली बन के तैयार है। अब इसको मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद डब्बे में डाल दूँगी। तो काफ़ी सारा घी बन के आया है गाइज़, ये देखिए। एंड घर का प्योर घी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। सो ये ब्रेकफास्ट के बाद के जो भी बर्तन हैं मैं उनको धुल लूँगी और फिर रख दूँगी। और जब तक मैं बर्तन धो रही थी मेरा डुग्गू भी उठ गया, तो मैं उसको दोबारा सुलाने की कोशिश करने लगी। मैं गई उसको सुलाने के लिए, बट अब उसको शायद मन नहीं है सोने का। मैं बर्तन धो ही रही थी, इन बिटवीन डुग्गू उठ गया, तो फिर मैं इसको सुलाने चली गई। बट इसने फिर से एक बार पॉटी की है, न्यू स्टूल ही था, बट वो फिर सोएगा नहीं अभी, तो मैं इसको छोड़ दूँगी। और चीकू को पिकअप करने जाना है, उसका पिकअप टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा कि सब छोड़ते हैं, सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद मैं जाके उसको ले आती हूँ और फिर बाकी का क्लीनिंग वाला जो काम है वो होते रहेगा। थैंकफुली बर्तन धो लिया था मैंने, तब तक डुग्गू उठ गया। बट अब इसको थोड़ी देर पापा के पास छोड़ेंगे और मैं जाऊंगी चीकू को पिक करके लेके आऊँगी और फिर बच्चों को लंच कराऊंगी। इन बिटवीन बाकी का काम मैनेज करूँगी। Chiku is back from school. How was your day? Good. That was my friend. Okay. School and let's see चीकू ने फिनिश किया है कि नहीं। Here is one box, ये तो खाली है। Another box जो कि खाली ही लग रहा है। Wow, good, very good. कुछ सब्जी थोड़ा सा बाकी है बट कोई नहीं, you have almost eaten everything. बच्चे खाना खाने के बाद टेबल का हालत कुछ ऐसा है। अभी फिर से इसको क्लीन करना होगा। हे डुगू, हे चैम्प, ही इज़ नॉट वेल टुडे, बट इसको पहनना है जीन्स। ज़्यादा चूज़ी हो रहा है डुगू इन दिनों, एकदम मतलब जीन्स तो जीन्स स्पेसिफिक। और बहुत अच्छी हवा चल रही है आज, धूप बिल्कुल भी नहीं है। कपड़े डाले हैं मैंने, आज तो नहीं, अब कल तक सूखेंगे बिकॉज धूप नहीं है। क्लीनिंग जो है वो हो गया फाइनली 3 बजे, और मेरा काम अब जाके आज ख़त्म हुआ है बिकॉज़ स्टार्ट ही लेट से किया था। और यहाँ चीकू डुगू खेल रहे ट्रेन।
पूरा डाइनिंग टेबल का चेयर एक लाइन से इन्होंने ट्रेन बना दिया है। और इनके पैसेंजर्स तो देखो, ये सारे टेडीज़ जिनको मैंने अभी रखे थे वो सब इनके पैसेंजर्स हैं। ओहो, हाय, हेलो डुगू। एंड यहाँ चीकू, चीकू, ओ चीकू तुम, और तुम ड्राइविंग कर रही हो। गुड गुड गुड। सो 3 बज गए और अब मैं करूँगी रेस्ट थोड़ी देर, और मीनवाइल वीडियो एडिटिंग भी कर लूँगी। कल मैंने एक वीडियो शूट किया था चीकू का, तो वो एडिट कर लूँगी और उसको मैं डाल दूँगी आज। तो चलिए इस ब्लॉग के लिए यहीं तक रखते हैं, और आपको मैं अपने कामों से नहीं थकाऊँगी। फिर मिलते हैं दूसरे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आप सबके साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत चिल्लम चिल्ली हो रही है मेरे घर में, बिकॉज बच्चे अभी फुल ऑन प्लेफुल मूड में हैं, तो उनको थोड़ी देर खेलने देते हैं, एंजॉय करने देते हैं।